Hi guys, welcome to Rock Slab. This is AP. As you all know, previously we had Jammu Machand. और इस बार मेरे प्रिय मित्र Chatram, what's up, man? Audience, thank you. Yeah. He's my, one of my everyone. best pals. Yeah. He's been with me for 2 years now. Yeah. I'm his We favorite had producer. 2 years of relationship. Sorry, man. Let's start with the podcast. What's up, Chatram? क्या चालू है भैया? सब सही है दोस्त. गाने के बारे में क्या व्यूज है आपके? कौन सा गाना? कौन सा गाना रे? कोई गाना नहीं डाले ना? नहीं दोस्त. अच्छा. मैं तो गाने डालता ही नहीं हूँ. मैं तो स्कूल जाता हूँ, होमवर्क करता हूँ, बस और कुछ. अच्छा. Okay then. Bye guys. चलो चलते हैं. हाँ. Stop बकचोदी. Let me, Let's get serious. Anyways, Chromium, please explain the audience what Chatrang is. So, चतरंग एक्चुअली मैं पूरा एक बताना चाहता हूँ कि मैं जिस स्टेज नेम के साथ में चल रहा था इतने टाइम, मतलब मैंने ऐसे देखा कि जब कोविड-19 आया 2020 में, लॉकडाउन लगा और सब लोग अपने घर पे थे, मैं भी अपने घर पे था और मैं थोड़ा ऐसे सोच रहा था म्यूज़िक के बारे में. एक्चुअली म्यूज़िक के बारे में ही मैं पूरे टाइम सोच रहा था कि क्या है क्या नहीं, और मैं देख रहा था कि मेरा क्या है इस चीज़ में, मतलब मैं क्या स्टैंड करता हूँ, मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ सोसाइटी को मेरे म्यूज़िक के थ्रू. तो फिर मैंने ऐसा उस सेल्फ डिस्कवरी में और उस कश्मकश में जब मैं लगा था, तो मैंने ऐसे देखा कि मेरा पर्सनैलिटी है ना, उसमें मतलब मेरे में क्या, मतलब हर एक इंसान में होता है ये कि अच्छा बुरा दोनों के माइंड स्टेट में चलते रहता है. जैसे कि एक तरफ अगर अपन बहुत ज़्यादा किसी को प्यार करते हैं तो अपन बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं, है ना, नाराज़ भी होते हैं, हर चीज़ है. तो मतलब उस हिसाब से मैंने ऐसे पर्सपेक्टिव डिवाइड किया कि मतलब कि जो शतरंग है वो एंगर है, गुस्सा है, रेज है. जब अपनी एड़ भग जाती है, अपनी हट जाती है ना, तो तभी चतरंग बाहर आता है. तो दैट्स इट चतरंग. मतलब चतरंग मैं ही हूँ, पर जब मेरी एड़ भग जाती है, मेरा दिमाग किस चीज़ पे, मतलब मैं खुन्नस में आ जाता हूँ, तो तब वो चतरंग, तो वो एक्टिव रहता है, वो पार्ट, तब वो पार्ट एक्टिव हो जाता है और वो टेक ओवर कर लेता है. और जब मैं ठीक हूँ तो आई एम अ नाइस गाय. यू कैन हैंग आउट. इसका कॉन्सेप्ट कैसे निकाला बताओ, मतलब क्या वो ट्रिगर्ड दैट, एक्चुअली ट्रिगर नहीं, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, उसका बर्थ. अच्छा, बर्थ इन द सेंस फिर मैंने ऐसे थोड़ा डिस्कवर किया कि मतलब कि क्या है म्यूज़िक में, कैसा इसको दिखा सकते हैं. तो मैंने कुछ आर्टिस्ट लोग को देखा, बहुत सारे आर्टिस्ट लोग थे जो लोग का ऐसे ऑल्टर ईगो होता है, एक डिफरेंट ऑल्टरनेटिव पर्सनैलिटी, जैसे कि Eminem, निकी मिनाज ले सकते हैं, है ना, और ऐसे ही बहुत सारे, मतलब लिल वेन हो गया. निकी मिनाज का कौन है? बाब्स करके, मतलब वो फीमेल एकदम जो पिंक फ्राइडे के एल्बम के अंदर थी, वो जो है, हाँ, he might got a deal, वो, हाँ, एकदम पिंक फ्राइडे वाली. तो मतलब एक उसका नाइस पर्सपेक्टिव, और एक जो लिल वेन का मॉन्स्टर गाने में जो उसने दिखाया, और लिल वेन का जो लिल वेन है और लिल ट्यून्ची है, तो दो पर्सनैलिटी है ना. तो मतलब वो चीज़ हर एक आर्टिस्ट का, मतलब ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट लोग का था. तो मुझे लगा यही है रास्ता जिससे मैं दिखा सकता हूँ इस चीज़ को. That's it. और मतलब हाउ वुड यू डिस्क्राइब चतरंग? मतलब ये चीज़ तो है कि एक इवल साइड है हर पर्सन का. हाँ, आप क्या कहोगे कि उसका पर्पस क्या है, या उसका व्हाट डज ही वांट? उसको अटेंशन चाहिए, अटेंशन. क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब लाइफ में मतलब लोग ने मेरी काबिलियत को ना देख के, मतलब मेरे को जैसे मैं दिखता उस चीज़ को जज करके मेरे को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, और रिकग्निशन नहीं मिला है, और बहुत मतलब रिस्पेक्ट नहीं मिली. बेसिकली सबसे ज़्यादा मैं उसको रिस्पेक्ट चाहिए. सच बोलूँ तो चतरंग को रिस्पेक्ट चाहिए, क्रोमियम को भी रिस्पेक्ट चाहिए, चिराग को भी रिस्पेक्ट चाहिए, बट वो लोग तीनों इस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं. बट हाँ, उसका मतलब वही है कि he wants respect, and if you don't give respect to him, he'll disrespect you. वो तुम्हारी इंसल्ट करेगा. That's it. तो मतलब वही चीज़ है कि जो चीज़ चिराग ऐसे सह के ले लेता था कि चलो ठीक है अभी, हाँ, जो चीज़ वो चतरंग को पसंद नहीं है, वो होल्ड अप नहीं करेगा, वो दिखा देगा. अच्छा, एक चीज़ मेरे को हमेशा से डाउट टाइप रहा है. अभी जैसे मेरे को बताया, किसी ने गाना बताया था इमॉर्टल टेक्निक का डांस विद द डेविल, ठीक है, पता है मुझे. तो चतरंग का एक आइडिएशन और वो एक पूरा स्टोरी, ठीक है, ये मैं ले लूँगा आर्टिस्ट, मतलब कहूँगा मैं इसे एक साइड, ये साइड है, ठीक है,
ये बेसिकली थॉट प्रोसेस है कि क्या रहेगा एक सॉन्ग में। और दूसरा साइड भी मैं मान लूँगा गाना अपना आर्ट। अब वो चाहे गाना हो, चाहे वो कोई पेंटिंग हो, चाहे वो कोई डांस हो, है ना, डांस फॉर्म हो। अब मेरे को जितना समझता है कि वो चीज़ अनकॉन्शियसली धीरे धीरे साइड बी के साथ ब्लेंड होती है और प्रोडक्ट बनता है, जितना मेरे को मतलब समझता है। क्योंकि मैं अपना भी मतलब एकदम से 3-4 साल पुराना बीट सुनता हूँ ना, सो आई समटाइम्स हियर इट कि जो मेरी, मैं मानता हूँ कि आज मेरी स्पेशलिटी है, वो चीज़ मतलब मेरे को दिखता है कि यू नो इट वॉज देयर एग्जिस्टिंग स्टिल 3-4 years अगो, कि वो थोड़ा थोड़ा था, है ना। तो जब आपका वो वाला गाना निकला था, वो चतरंग इंट्रोडक्टरी वर्स, उसमें क्या ये चीज़ मतलब आपको तभी समझा था इतना ऐसे कि ये चतरंग है, हाँ ये चतरंग का रिप्रेजेंटेशन है? उस टाइम पे एक्चुअली मैं सच में बोलूँ तो मैं अभी फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ, पर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग मैटर में था कि ऐसा क्यों, हाँ है ना। जो भी मतलब मेरे लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही थी उस चीज़ को लेके, तो वो बहुत ज़्यादा, पर उस टाइम पे इतना क्लियर नहीं था। उस टाइम पे खाली मैं, पर था फ्रस्ट्रेशन उसमें, उस गाने में, उस गाने में था फ्रस्ट्रेशन। अच्छा, मेरे हिसाब से हिप हॉप उस चीज़ के लिए है कि अगर कुछ है मन में, कुछ बात बोलने की है, कुछ है जो चीज़ पसंद नहीं है, उस चीज़ के बारे में बोलने के लिए, मतलब हिप हॉप बहुत ज़्यादा अलग म्यूज़िक जॉनर है जो मतलब इस चीज़ को सपोर्ट देता है। मतलब जैसे कि बाकी सारे जॉनर है, दे ऑलवेज टॉक अबाउट लव, ये फलान ढिमकाना, और मेरे को ऐसे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो कवर कर सकते हैं बट इग्नोर करते हैं। और मेरे को लगता है हिप हॉप जो चीज़ें बाकी लोग कवर नहीं कर पा रही, वो सारी चीज़ें बहुत परफेक्टली कवर कर लेते हैं। तो इसलिए मुझे ये जॉनरा बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको याद है वो गाना फर्स्ट वाला? फर्स्ट मतलब वही चतरंग इंट्रोडक्टरी वर्स, सुनाओ ना। चतरंग उद्मिका मतरंगी सोच लेकर चलो रोज नई चीज़ों की खोज, बैग बस्ता पैक, कानों पे हेडफोन, सर पे स्नैप बैक, चश्मा कैप नहीं जैसे करते बाकी लोग, स्वैग और शो ऑफ नहीं, हथियार है जुबान और कलम की नोक, पहुंचाती काफ़ी चोट उन्हें जो है नकली लोग, टंके की चोट पे रोक टोक से लोगों की नोक जोक से, वास्ता तोड़ के रास्ता मोड़ के मुझे आगे बढ़ते चलना है, आगे तरफ है। वो है बहुत अच्छा गाना था वो। पर उसमें मतलब वो चीज़ दिखती है कि वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना चतरंग का, मतलब वो इनिशियली वो उसका जो स्टार्ट का था ना, वो दिखता है। एक मैंने उसके अंदर एक चीज़, एक लाइन बोली थी, मतलब जो मैंने फर्स्ट टाइम, मतलब ऐसे अगर मैं बोलूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे देखा कि मतलब ऐसा भी कुछ है, वो मतलब उसमें मैंने एक लाइन बोला है, ये चिराग का टी शर्ट बाप का पहना तूने, जवाब दूँ मैं ये बहन की पैंट की फैशन ना दिखा तू मुझे, लड़ा खुद से। तो मतलब उसके अंदर मैंने जो है, ये रियल मतलब इंसिडेंट है कि मतलब मैं ऐसा थोड़ा ड्रेसअप करता था, ढीले कपड़े पहनना, ढीली टी शर्ट पहनना, ऐसे करके। तो मैं ऐसे करके मतलब जाता था, और मैं मेरे कॉलेज में ऐसे जाता था, तो एक लड़के ने मेरे को बोला, एक मतलब जस्ट खाली कि मैं पता नहीं उसको शायद रास नहीं आया, तो उसने मेरे को मतलब थोड़ा ऐसे टीज़ करने के लिए, जो करते टांग खिंचाई के लिए, तो उसने मेरे को बोला कि ए चिराग का टी शर्ट तूने बाप का पहना है। और वो मतलब बहुत ज़्यादा जो बीच में फैशन चला था, स्किनी जीन्स पहनने का, एकदम चिटका पूरा पहनने का, पूरा एकदम पैरों से चिपक के। तो मैंने मतलब, तो सब लोग खड़े थे और मेरे को ऐसे लगा कि अगर मैं कुछ बोलूँ, और फ्रेंड ने मेरे को ऑटोमेटिकली, मैंने उसको बोला कि ये बहन की पैंट, तू क्या बहन का पैंट पहन के आया? मैंने उसको मतलब ऐसे बोल दिया और सब लोग उस पर हंसने लग गए, तो उसकी गंदी बच गई। तो मतलब तब मैं 11th स्टैंडर्ड में था। बाप रे। हाँ, सो मतलब वो शायद लड़का मेरे से 1-2 साल बड़ा था कॉलेज में, तो वो मतलब जूनियर है करके वो थोड़ा मेरे को पुश डाउन करने के उसमें देख रहा था, बट मैंने उसकी बजा दी अच्छी खासी। उसके बाद से वो मेरे को दिखा नहीं। क्रोमियम चिराग ब्रो ने मेरे को मतलब बहुत टाइम हम लोग गानों के बारे में डिस्कशन करते रहते, वी हैव टू डिस्कस इट टू मेक सॉन्ग्स। तो उन्होंने मेरे को मतलब ये चीज़ बताई है कि उनका जो अर्ली मतलब ये कॉलेज वाला पीरियड था ना, जूनियर कॉलेज वाला 11th-12th, इस टाइम पे एकदम भर के फ्रस्ट्रेशन था। जैसी मतलब वो 10th पास हुआ, मतलब एकदम से भर के था उस टाइम पे। एक्चुअली उस टाइम पे मेरे पास सोर्सेज नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, मतलब क्या कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए। मतलब एक तो मैं बहुत ज़्यादा अपने रोज़मर्रा की चीज़ों को मतलब मीट नहीं कर पा रहा था, और मेरे को ऐसे लग रहा था कि कुछ तो है कम। और मतलब वो डिफरेंट लाइफ एक कि स्कूल से कॉलेज में आना, और मतलब एक नया वर्ल्ड देखना, ट्रेन से ट्रैवल करना, मतलब बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन के ट्रेन से क्यों ट्रैवल करना इतनी भीड़ में, इतना नाटक, एक कंसेशन के लिए इतनी लंबी लाइन क्यों, मतलब वही ऐसे मतलब कि मेरे साथ में ऐसा क्यों है। मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि मैं हमेशा क्वेश्चन करते आया लाइफ में अपने एस्पेक्ट्स को, जो भी मेरे हिस्से में आया उस चीज़ को। तो वही मैं क्वेश्चन करते रहता और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता था चीज़ों से कि मतलब कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो
डिफरेंट चेंज, लाइफ में थोड़ा चेंज आया तो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो दैट्स वाई मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता था और मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे उस चीज़ को चैनलाइज करने के लिए। गाने लिख रहा हूँ पर मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, स्टूडियो नहीं पता है, कुछ पता नहीं है कि कैसे करना है, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता था। तो लिख लिख के निकालते रहता। तो मतलब यही एक सिर्फ मूड था जिससे आप वो फ्रस्ट्रेशन पेन डाउन करते हाँ, थे। एक्चुअली उस टाइम पे मैंने उस टाइम पे लिखा है, मैंने कुछ भी रिलीज़ नहीं किया उसमें से, सिर्फ एक जो गाने एक आध बार है बस, दैट्स इट। और बाकी मैंने कुछ भी उसमें से रिलीज़ नहीं किया, तो मैं खाली लिखते रहता, गुस्सा निकालते रहता था अपना पेन घिस के। दैट इज द गोल्ड ब्रो, बैड टाइम्स इज द गोल्ड ब्रो। हमारे साथ सैड चीजें होती है आर्टिस्ट लोगों के साथ, वी से इट इज गोल्ड, वी मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। बैड टाइम्स मेक यू छतरा, गुरु ज्ञान, एंड गुड टाइम्स मेक यू मिठाई। गुड टाइम्स मेक यू मिठाई। मिठाई। So make problems. I don't want peace. I want problems. I don't want peace. I want problems. Always. Bro. Anyways, चतरंग रैप में कैसे आया? मैं रैप में एक्चुअली जैसे मैं बोला कि मैं चीज़ों को क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करता और ऐसे मतलब कहीं ना कहीं मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि म्यूज़िक एक बहुत ज़्यादा चीज़ मेरे को फैसिनेट करती थी, ऐसे मतलब दिलचस्पी एकदम से जागी थी। मतलब म्यूज़िक के क्या है, मतलब ये क्या चीज़ है, सुनने में इतना अच्छा लगता है और मतलब ऐसे बचपन से ऐसे आदत थी कि ऐसे सर से ऐसे नॉड करते रहने का हमेशा। तो म्यूज़िक मतलब बोले ना फैसिनेट करता है और हमेशा मैं वंडर करता है कैसे गाने बनते हैं, कैसा रिकॉर्ड होता है, कैसे क्या होता है, सब चीज़ें। तो फिर सडनली मतलब ऐसे ही जैसे 2006 में बोहेमिया ने किया था रैप चांदनी चौक टू चाइना में, तो मेरे पास मतलब किसी दोस्त के घर पे वो सीडी में मैंने सुना था। तो वो चांदनी चौक टू चाइना में जो मतलब वो रैप कर रहा था, मतलब एकदम सारी दुनिया हिली बैंकॉक से दिल्ली, तो मेरे को मतलब ऐसे लगा कि कितना यूनिक है, मतलब ये गा रहा नहीं है और ये लिटरली मतलब बात कर रहा है और ये कहानी बता रहा है, एक स्टोरी बता रहा है। मतलब मैंने पहले ऐसा कभी अपने म्यूजिक में कभी नहीं सुना था हिंदी में, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो हो गया और मतलब तभी मेरे को पता भी नहीं था ये रैप है, तो मैं एकदम रट के मतलब याद कर लिया था मैंने उस चीज़ को। फिर इवेंचुअली मेरे को पता चला कि ये रैप है, फिर मैंने अलग अलग आर्टिस्ट को सुना, जैसे कि एमिनेम को सुना और 50 सेंट को सुना, लिल वेन को सुना, है ना। और फिर आने मेरे को धीरे धीरे समझा कि कितने लेवल से इस चीज़ को और क्या है ये। फिर धीरे धीरे मैंने रैप सुना और फिर करने लग गया। आपको क्या लगता है मतलब आपका जो रैप स्किल है, मतलब देख मुझे में कितने मस्त तरीके से वो दिखा है, जो क्रोमियम है ना, हाँ वो चीज़ बहुत अच्छे से दिखी है देख मुझे में। तो व्हाट वुड यू से, हु इज़ योर बिगेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन दैट, मतलब वो टेक्निकल पार्ट में और वो चीज़ में, मतलब आप क्या बोलोगे कौन है? एक्चुअली पहले मैं बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनता था, बहुत सारे रैपर्स को, बट नाउ दैट आई एम अ रैपर आई डोंट लिसन टू मच हिप हॉप। नहीं, मैं बहुत सुनता हूँ हिप हॉप, बट मैं मतलब इन्फ्लुएंस मतलब ऐसा बोलेंगे तो मैं बोहेमिया बोलूँगा, एमिनेम बोलूँगा एंड डिवाइन ऑफ कोर्स एंड नेजी। मतलब ऑफ कोर्स कुछ तो मतलब ये लोग के म्यूजिक में है जो, मतलब जो आपके उसमें ऐड अप होता है, हाँ, जो मैं रिलेट भी कर पाता हूँ, रिलेट करते हो। हाँ, और मेरे को ऐसे लगता है कि कुछ तो है मतलब जो एकदम मतलब इंस्पायर करती है मतलब करने की वजह से। मुझे भी मतलब ऐसा लगता है, मतलब ऐसा कुछ सीन नहीं है कि आई एम मतलब राइवलरी वाला हिसाब, पर मुझे पहले तो डॉक्टर ड्रे नॉट मतलब उसका मेरे को वर्क एथिक्स बहुत अच्छा लगता है और उसका जो ब्रेन जैसा म्यूजिक पे रिएक्ट करता है वो बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट मेरे को स्टाइल स्कॉट स्टॉर्च ब्रो, उसका मेरे को स्वैग बहुत अच्छा लगता है, उसका मतलब जो स्टाइल है और जिस तरीके से वो कॉन्फिडेंस है अपने उसका म्यूजिक पे, वो चीज़। और बाकी मैं अगर इंडिया में बात करूँ तो बहुत मतलब है ऐसे, इंडिया में तो इतना टैलेंट है ना म्यूजिक के लिए, मतलब बॉलीवुड ये म्यूजिक कंपोजर्स अपना रहमान साहब, अमित त्रिवेदी, ये सारे लोग कितने टैलेंटेड है। और ये सबसे ना, और बस मैं बस ऐसे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स की बात नहीं कर रहा, मैं ये खाकी करके एक प्रोड्यूसर है, मुझे मिलता है उससे, मतलब मैंने उसके कुछ गाने सुने और आई कैन टेक समथिंग फ्रॉम हिम, लर्न समथिंग फ्रॉम हिम, वैसी चीज़ें भी बहुत है। बाकी हाँ मतलब एकदम से बेस्ट नहीं बोलूँगा, बट हाँ वो लोग से भी मैं कुछ लेता हूँ ऑफ कोर्स। एनीवेज लेट मी ओके, स्कूल लाइफ के बारे में बताइए। स्कूल लाइफ मैं जाता था, घर आता था बस। नहीं मतलब मैं आपका एक रैप के अलावा, जब आप मतलब रैप से इंट्रोड्यूस भी नहीं होते, हिप हॉप से बेसिकली,
तभी आप कैसे थे, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं शांत था मेरे हिसाब से, जैसे मेरे को जितना याद है, शांत और सीधा, स्मार्ट गाय, अपने कोने में पढ़ाई करना, और मतलब शांति था मैं, ऑफ कोर्स सिंसियर किड। फिर रैप इंट्रोड्यूस हुआ तो समझा कि कैसी क्या होनी चाहिए चीज़ें, मतलब स्मार्ट जैसे जैसे बड़े हुए और वो चीज़ों के लिए फ्रस्ट्रेशन फिर। हाँ एक्चुअली स्कूल टाइम में मैं इतना स्मार्ट नहीं था, बट मतलब ऐसे थे भाई, थे स्मार्ट थे ये, पढ़ते थे भाई स्कूल विद मी। नहीं मैं स्कूल में नहीं था इनके साथ, पर मेरे को मालूम है स्मार्ट थे। हाँ मतलब मैं पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता था, क्योंकि मतलब कुछ और करने को था नहीं ये, ऑफ कोर्स डैडी बोलते पढ़ाई करो, पढ़ाई करनी, मतलब मेरे पास ऐसे बोलो that was very bad joke man, this one was good so मतलब ऐसे था कि मतलब मेरे को ऐसे मेरे घर वाले मतलब ऐसे बोलते हैं, पापा सब लोग, कि मतलब पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और ऑफ कोर्स पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्कूल स्टडीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस चीज़ के लिए मैं पढ़ाई पे बहुत अच्छे से ध्यान देता और कुछ करता नहीं था, पढ़ता था, स्कूल जाता था, शांत बच्चा, गुड बॉय, कम ट्रबल, कम लफड़े फैलाता था, अच्छा था सब। समझा। और आपने मतलब एकदम से म्यूज़िक में कब आ गए आप? एकदम से म्यूज़िक में एक्चुअली स्कूल टाइम में, मतलब जैसे मतलब ऐसे होता है कि सब लोग, मतलब कुछ बच्चे डांस करते, कुछ सिंगिंग करते, तो उस टाइम में मतलब मैं थोड़ा सा मैंने इंग्लिश म्यूज़िक में सुनता था, जैसे कि मैंने 8 माइल देखा था, है ना, और थोड़ा बैटल रैप के बारे में थोड़ा पता था। तो मतलब उस टाइम पे पता भी नहीं था कि बैटल रैप है कि क्या है, बट ऐसे मतलब दोस्त एक दूसरे की एड भगाते रहते ना, तो वैसे हम लोग मतलब एक दूसरे के मतलब पोएम्स लिखते थे कि तू दिखता कैसा है, ये क्या है, मतलब एक दूसरे की मतलब बैंड बजाना वैसे करके करते रहते, तो एक दूसरे पे ऐसे लाइन्स लिखते थे। आपका रैप नेम क्या था पहले? पहले मेरा रैप नेम था, Just hear this. मेरा पहला रैप नेम भी क्रोमियम था, I can tell you that. It was not Chromium, I can tell you that. How much can I pay you to keep this a secret between us? We'll discuss that later. Yeah. Vigya, AP Vigya. Anyways, चतरंग, Yeah. मुझे कुछ आगे के गाने के बारे में बताइए। आगे के गाने दोस्त आगे आएंगे तो उनके बारे में अभी क्या बात करना, करेंगे धीरे धीरे बात। अभी से मतलब स्टार्ट कर दोगे आप भी रिलीज? हाँ ऑफ कोर्स, अभी गाने ही गाने लगातार। कुछ शूट वूट चालू है? शूट चालू है, ये ओके। यहाँ से फ्री होऊंगा तो शूट पे जाऊँगा डायरेक्टली। मैं कैमरा मैन इज वेटिंग। हाँ आ रहा हूँ। कितना बजे है अभी? सुबह के 4 बज रहे हैं। सुबह के 4 बजे। हाँ तो सुबह मॉर्निंग टिक चाहिए हम लोग को सनराइज के साथ। You are dedicated to your work, I see. Yeah. Anyways, Chadrang, I would like to understand a bit more about how you make songs, how you write songs. एक्चुअली मेरे सॉन्ग राइटिंग का एकदम सिंपल तरीका है कि मैं शनिवार की रात एक लींबू लेता हूँ, उसे बीच से काटता हूँ और चौराहे पे जाके फेंक देता हूँ और फिर आके गाने लिखे हुए मिलते हैं। That's it. ये काट देना। किसी को बताना मत मेरा सीक्रेट, बट दैट्स इट। सच्ची में मैं यही करता हूँ। सैटरडे नाइट को हाँ, फिर आधा नींबू काट के आधा पीछे फेंको, आधा आगे फेंको, आधा लेफ्ट में, आधा राइट में, चौराहे पे जाके एक नींबू से ही। हाँ ओके। और फिर बाद में जाके सो जाओ। सुबह उठ के देखो तो आपकी किताब में लाइनों पे लाइनें भर के लिखी रहेगी। अच्छा, दैट्स इट। ओके गाइस, सो अभी हम एकदम मॉडर्न तरीका है, कुछ भी सुपरस्टिशन नहीं है इसमें, एकदम मॉडर्न तरीका है। बिल्कुल भी नहीं, मतलब ऐसे मालूम भी नहीं पड़ रहा है कुछ तो। बट डोंट ट्राई दिस एट होम। Yeah kids, don't try this at home or I will come and I will be under your bed. This is kid show man. This family show. Your Yeah, mom. no, all kids watch me. तुम्हारी मम्मी देखने वाली है, ये क्या बातें चल रही? अरे यार प्लीज चतरंग, आप मेरे को भटका रहे हो। Yeah. Anyways, so let us break down the. That's what चतरंग does. भटकाता है, भड़काता है, पेड़ भगाता है। Let us talk about your song. Intro के lyrics break down कर दें। Let us rap. Down. Yeah. Yeah. चतरंग. Yeah. चतरंग की अतरंगी दुनिया में। तुम गा लो, तू गा ले। चतरंग की अतरंगी दुनिया में स्वागत है आपका। बस मैं गाता हूँ। I'm sorry. ऐसा लगा कोई दिल्ली वाला रैपर गा रहा है एकदम बकचोद सी आवाज। दिल्ली वाले रैपर में क्या प्रॉब्लम है भाई? नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। Everyone is nice, full hip hop. हाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हो फिर?
Because you're from Delhi, man. That's why. I'm not from Delhi, cut that shit. Okay, you do it. I'll let you do it. मैंने अभी सारे secrets बता दिए पी के. I'm not from Delhi. He's from मुंबई में जो छोटा दिल्ली से. मैं दिल्ली से कैसे हूँ भाई? दिल्ली से कैसे हूँ? पैर जो दिल्ली से नहीं हूँ. पहले बता दिया और तुझे भी बता दिया. अगली बार से मेंशन मत करियो. फॉर्च्यूनर है भाई के पास. भाई के पास फॉर्च्यूनर है. 5-6 दोस्त है. गेड़िया लगाते भाई. दिन रात मोमोज खाते. मोमोज भाई व्हाइट चटनी डाल दियो. एनीवेज ब्रेक डाउन द लिरिक्स मान. रैप. चतरंग की अतरंगी दुनिया में स्वागत है आपका. सन की लड़का पंगे लेना बेवजह मेरा काम. हाँ मसले खड़े मैं खुद करता फिर हल ढूंढता आसान सा. मैं पहले से था नहीं ऐसा अभी बदला रास्ता. पहले मैं था सीधा लड़का शांत और शरीफ, पर अब मैं जलेबी से भी सीधा कांड में शरीक. पहले नियमों से था बंधा अब करता हद पार. पहले सर में दर्द था पूरा दिमाग खराब. सो इस चीज के बारे में मतलब ये जैसे कि गाने का टॉपिक था कि इंट्रोडक्शन है ना. एंड यू हैव टू टॉक अबाउट योरसेल्फ. जो भी अपने बारे में जो भी है वो बताना है. तो मैंने ऐसे बताया कि मैं कैसा हूँ अभी और मैं पहले कैसे था. पहले मैं था सीधा लड़का शांत और शरीफ, और अब मैं जलेबी से भी ज़्यादा सीधा हूँ कांड में शरीक. इट्स डोंट एक्सप्लेन इट. हाँ फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने स्कूल में अच्छे से पढ़ा नहीं था, बट रैप में मैं अच्छे से इस्तेमाल कर लेता हूँ और कुछ लोग पढ़ के भी नहीं इस्तेमाल कर पा रहे. सॉरी मैन. सो वो उसके ऊपर है कि मैं जलेबी से भी सीधा कांड में शरीक, है ना. पहले नियमों से था बंधा अब करता हद पार. अच्छे से सारे नियमों का पालन करना, गुड बॉय, है ना. अब करता हद पार, अब हद भी पार कर देता हूँ. जैसे कि 4 बजे सुबह के और मैं घर से बाहर हूँ, है ना. तो पहले सर में दर्द था पूरा दिमाग खराब. पहले कुछ चीज़ें मुझे परेशान करती है, अब मेरा दिमाग खराब है. पहले सर में दर्द था पूरा दिमाग खराब. एंड देन घर वालों को मेरे है टेंशन, वो सोचते क्या है गड़बड़. कानों में ईयरफोन्स डालकर दिन भर करता क्या बड़बड़. कोई बात नहीं अब सुनता ये अजीब सी करता हरकत क्या है. इससे कोई बीमारी या गिर गया ये सर के बल. दैट्स व्हाट मेरी मम्मी हमेशा मेरे को ये बोलती रहती है कि पूरे दिन कानों में लगा के क्या करते रहता है और बड़बड़ करते रहता है. आपका घर पे मतलब यही सब बस आप यही गाने वाने ही सुनते हो क्या? नहीं ऐसा नहीं है. मैं बातचीत करता हूँ मेरी मम्मी से और मेरी मम्मी के साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता हूँ. That helps us in writing, you know. इंस्पिरेशन मिलता है. You get it from everywhere. ये आसपास लैपटॉप से, माइक से, बर्तन से, हवा से, आवाज से, एपी से, वेलकम टू रॉक्स लैब से, इस कैमरा से और आप लोगों से. ओके सबसे इंस्पिरेशन मिलती है. तो आप मतलब अच्छे से गाने सुनते हो, फैमिली टाइम भी देते हो, सब देते हो, पर मतलब कैसा उनको क्यों लगता है एकदम से? क्योंकि मैं हमेशा मतलब कुछ तो काम ही करते रहता हूँ ईयरफोन्स लगा के, और कुछ तो लिखते रहता हूँ और कुछ तो बड़बड़ करते रहता हूँ. प्रैक्टिस हमेशा कुछ तो भी करते रहता हूँ. इसलिए तो मेरी अम्मी वैसे ही बोलती है पता नहीं क्या करते रहता है, इसे कोई भूत. मेरी मम्मी भी यही कहती है, इसे किसी भूत ने पकड़ लिया है या सॉरी मॉम लाफा आ गया शायद, लगता है वहाँ से. तो वही है कि ऐसे ही बोलती रहती है मेरी अम्मी कि ये करता है वो करता है. तो वही सबकी मम्मी कहती है. फिर बाद में पर सबको शक रहता मेरी काबिलियत पे और प्यार मेरी खामियों से, पर मेरे सामने आते ही क्यों रख लेते वो मौन व्रत. जिसको ही मेरे बारे में कुछ बोलने रहता है मेरे सामने वो लोग कुछ भी नहीं बोलते, बट बिहाइंड दे ऑलवेज वांट टू टॉक अबाउट माय खामियास, है ना. तो हमेशा वो लोग मेरी खामियों के बारे में बात करते रहते. तो वही सबको शक रहता मेरी काबिलियत पे. जस्ट लाइक जो इंटरव्यू के पहले जिसका कॉल आया था गाने के पहले, वो उसको मेरी काबिलियत पे शक है ना. तो पर मेरे सामने आके वो कुछ नहीं बोले यार, है ना. मेरे सामने आते ही प्रूव कर देते हो मौन. हाँ फिर बाद में आगे का पार्ट का ब्रेकडाउन बहुत लंबा हो जाएगा, बट आई स्पिट दैट. मैं मॉन्स्टर बन कॉन्कर कर सांसद नलुसा सब रोशान सब जुबान जब चली नाचक जैसे तब लगे अब तूफान आया तो भाग बसे दानव कोई आदम का अचानक आदम का आधुनिक ताकत ने आजन रावण का बदले की कामना मरने के बाद पड़ती है 100 गुना दोबारा कहानी बनती रोमांचक घुमान जिनके चढ़ा सर गे बार सुन के लिए घातक कलाखंड तू चलता बन कला बुन के लाया आतंक और लॉन्ग टर्म मेरा कॉन्सर्ट है कॉम्पटन शिलोंग तक उसके बाद 10 साल डाइंग मेरे लास्ट शब्दों में आई जस्ट डोंट गिव दैट्स इट. आई जस्ट डोंट गिव अ फक. चिराग ब्रो है नाम क्रोमियम. मैं क्रोमियम के हर एक लिरिक्स याद कर लेता हूँ. मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ अभी, फिर हर जगह जाके बताता हूँ ये मैंने लिखा है. He's one of my favorite rappers. Yeah bro, appreciate that. और मतलब
मैं इनके हर लिरिक्स याद कर लेता हूँ जैसे ही मेरे को गाना सुनाते हैं ना, पर ये पार्ट मेरे को कभी भी याद नहीं हुआ है और मैं स्पिट भी नहीं कर पाता। एक बार करें ट्राई। ये सबको शौक रहता मेरी काबिलियत पे और प्यार मेरी खामियों से, पर मेरे सामने आते ही क्यों रख लेते वो मौन व्रत। मैं मॉन्स्टर बन करूँ सांसद नालू सासब अब शांत सब रहो शांत सब। अब उन सिखाता हूँ मैं मॉन्स्टर बन कौन करूँ सांसद नालू सासब रहो शांत सब, जुबान जब चले नानचक जैसे नाचकू घुमाता। I'm not from Delhi, okay? It just comes naturally. I'm not from Delhi. जुबान जब चले नानचक जैसे तब लगे अब, तूफान आया तो भाग बस। या दानव को आदम का अचानक आदम का आधुनिक ताकत नया जन्म राउंड का बदले की कामना मरने के बाद बढ़ती है 100 गुना दोबारा कहानी बनती रोमांचक। I'm signing out. It's simple bro, सिंपल एकदम सिंपल है, पर मैं कर नहीं पाऊंगा। देख अभी तू सीख ही जाएगा। एकदम सिंपल एकदम स्लो सुनाता हूँ। घुमान चिन की चढ़ा सर गे बार सुन के लिए घात तक कलाखंड तू चलता बन कला बुन के लाया आतंक और लॉन्ग टर्म मेरा कॉन्सर्ट है कॉम्पटन शिलोंग तक उसके बाद 10 साल डाइंग मेरे लास्ट शब्दों के आई जस्ट डोंट गिव अ फक। एकदम सिंपल है दोस्त, एकदम स्लो सुनाया। घुमान चल के साथ सिर गे बार चलो काट दो ये वाला भी कट दैट शिट। ये आपने यस कब लिखा था? ये मैंने लिखा था 2 साल पहले, 2020 या 19। 2020 करेक्ट, 2020 स्टार्ट। आई मेट यू इन 2020। यस 2020 जनवरी, और हम गाना रिलीज करने वाले थे और फिर गॉड ने रिलीज कर दिया कोविड-19 और सब लोग घर पे स्टक हो गए। बट यू नो ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड, because we got to improve ourselves। yes मतलब ये 2 साल के अंदर, एंड स्पेशली एपी को इम्प्रूव करने का टाइम मिला। क्यों? यो वैक मैन ऑनेस्टली। नहीं ब्रो, मैं बहुत हार्ड था। जो लोग मेरे को स्टार्ट से जानते हैं उनको मालूम है। तुम कल तो पैदा स्टार्ट से अभी क्या जानूं। ज्यादा मतलब दोस्त है ना यार, तो चलता है थोड़ा। किधर गया वो? This is my drum roll. This is claps, and this is this was needed. Anyways, so would you like to do some kind of a fun freestyle? I think my fans need it. Yeah, but freestyle नहीं, मैं एक word spit करता हूँ and it goes like इधर ये माइक है? नहीं, ये मतलब ऐसे ही हमने थोड़ा ऐसे ही शोपीस पे लगा दिया है, और मतलब इसका एक पॉप फिल्टर हम लोग ऊपर लगाते और विंड स्क्रीन हम लोग नीचे लगाते ताकि किसी को मालूम ना पड़े ना। ओके I'll shut up, okay? I won't speak a word. I just won't speak a word. Okay, you can go on. Let me start now. Yeah. शतरंग उद्मी काम अतरंगी कांड सतरंगी सोच बाहर से खतरनाक और डिलीवरी डोप और ये बहन के लौड़े होके चौड़े कर रहे जो मुझे पोक। अभी तक सुना नहीं मेरे गीत इसकी चढ़ा है जोश, अभी तक सुना नहीं मेरी शिट वरना खा लेता ब्रो, ढाप लेता मेरा फ्लो और छाप लेता मेरा स्टाइल। बचकाने की क्या करूँ जिंदगी झट में ना पीडीएफ फाइल करना पीडीएस ट्राई तो भिड़ो शतरंग से बिना कोई शारीरिक संबंध पेनिट्रेट करता कलम से। शाही की बूंद स्पम है बधाई हो छक्के 9 महीने बाद 9 बज के 8 पे बच्चे का जन्म है 25 का मर के जो अमर ये भाप रही उसकी क्षमता। टूपाक का नाम लेने से पहले कान पकड़ना मांगता और क्या वो जिंदा होता मम्बल करता, अबे वो मम्बल की कंबल में जम कर लेता। थोड़ी ठंड रख बेटा जबान जम कर चला पर औकात से बाहर नहीं जाकर माइक पर दिखा अकड़। Yeah, that's it. Fire. Awkward handshake. Yeah. What do you think about that faggot? Sorry. What do you think about that actually statement he made? Actually बात ये है कि मतलब ऐसा चीज बोल नहीं सकते, मतलब नहीं बोल सकते। मेरी एड पकड़ी थी, मैंने अपने स्टोरी पे भी डाला था जो लोग ने देखा था। और ऐसी और मतलब बोलने की बात ये कि मतलब बोलने से पहले मतलब सोचना चाहिए किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्यों बात कर, इतना क्यों हाई है तू। वही वो कितना मतलब समझ रहे हो। I think he should replace his माल। I don't even want to mention him. I just don't want to give him anything he वो डिजर्व भी नहीं करता है कोई इसके बारे में बात करे, मेरे को ऐसा फील होता है। हाँ, और अगर तू कर रहा है अपना बुलशिट साइड में रखना, why include legends in your talk? I just don't like it. और ऑनेस्टली मेरे को ऐसे फील होता है कि अगर टूपाक जिंदा होता
तो वो मम्बल कभी नहीं करता बिकॉज उसको मम्बल की कंबल में जंप कर लेता। हाँ ऑफ कोर्स। सो वही ऐसे बोल नहीं सकते, मतलब वो इतना काम में मतलब इतना अच्छा, मतलब जिस हिसाब से सिंगर लोग रिस्पेक्ट देते हैं अपने लोगों को, है ना, मतलब जैसे उस्ताद जिन लोगों को मानते हैं, वैसे हम कंसिडर करें तो अपनी चीज़ में टूपाक इतना ज़्यादा माहिर था, मतलब तो? सिर्फ एट द एज ऑफ 25 वो इतना माहिर था अपने काम में। बाय द एज ऑफ 25 उसने इतना कुछ किया था, मतलब जो आप आज उसे इतना कंसिडर करते हैं। हाँ सो मतलब खाने वाली बात नहीं है, मजाक नहीं है, और मतलब उसका नाम लेने से पहले ऑफकोर्स कान पकड़ने वाली बात है, मतलब उस लायक था वो आदमी, तो मतलब क्यों बोलना। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। और अगर बोलने वाले लोग नहीं रहेंगे तो बकचोदी मतलब चलती रहेगी, तो चाहिए बोलने वाले लोग जो स्टैंड ले और बताए कि क्या है रियल शिट। और जो लोग मतलब समझते हैं, जो लोग ने सच्ची में हिप हॉप म्यूज़िक जिसने सुना है उसको मतलब पता है कि मतलब क्या चीज़ है वो, और जिसने नहीं सुना असली में वो यही बात करें कि उसको ख़रीदने वाले रैपर है, लौड़ा उसको कोई ख़रीदने वाला नहीं है। मैं हक से बोल सकता हूँ ये चीज़। वो जितना रियल था वो उसके बस किस्सों से ही मालूम पड़ गया था। तुम क्या उससे मिल रहे हो क्या? तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हारा भाई रैप के लिए मरता कौन है? कौन मरता है रैप के लिए? मतलब कौन मर सकता है? कौन अपने प्रोफेशन के लिए, अपने काम के लिए, अपने आर्ट फॉर्म के लिए मर सकता है? मतलब उतना गट्स उसमें ही था। समझ रहे हो? सोचने वाली बात है, बोलो मत ये सब चीजें। We shouldn't be saying it. पर न ऐसे ही बोल देते कोई भी। चलो let's move on. Yeah, let's move on. Very nice to have you on the show. Yeah. मतलब it was really nice to have you on the show. And you know I've been looking forward to it. Yeah, I know. I've been wanting it for a long time now. My hands clean. Anyways, man, I love you from the bottom of my heart. He's a good friend of mine. Yeah. So don't think like I वो मेरी एड भगा रहा है। काश मैं ये ऐसा तो सोचो भी मत। काश मैं ये सेम चीज इसके लिए बोल पाता कि मेरा अच्छा दोस्त है। Because he's not. He doesn't send me beats. He's the best friend I ever had. Anyways, guys, so we're wrapping up this episode, and it was really fun to have you, Chatrang. Yeah. Not as fun as I expected, but really fun. Don't touch my keypad ever again. Fuck you up! Let's go. Okay, so guys, we are wrapping this episode up. Yeah. And let me know what you think about it down below, comment section, and do all that shit you do, of course. I don't care if you don't like, subscribe, comment, I don't even care about that. Yeah. Stop touching my keypad or I'll touch you. Anyways, bye.